क्या अतीत का बोझ आपका मन को भारी करता है? क्या यादें आपको दुख की जंजीरों में जकड़ कर रखती हैं? ये कहानी आपके लिए है। यह अंधेरे में रोशनी की एक झिलमिलाहट है, मुक्त होने की चाह रखने वालों के लिए आशा की एक किरण है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल में अपनी जगह बना लेगी और आपको दिखाएगी कि कैसे अतीत की पकड़ को छोड़ें और उस शांति को पाएं जिसके आप हकदार हैं। रुकिए प्रिय दर्शकों, अंत तक आप एक शक्तिशाली सत्य की खोज करेंगे। जाने देना संभव नहीं है, ये आनंद से भरे जीवन को खोलने की कुंजी है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। वहाँ एक बार सकुरा नाम का एक बौद्ध भिक्षु रहता था जो अपनी बुद्धि और शांति के लिए पूजनीय था। विभिन्न मामलों पर मार्गदर्शन के लिए निकट और दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। एक दिन एक युवती दुख से व्याकुल होकर एक बौद्ध भिक्षु के पास गई और उससे सहायता मांगी। वह जानना चाहती थी कि अपना दर्द कैसे दूर किया जाए और शांति कैसे पाई जाए। बौद्ध भिक्षु ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। उसने उसकी ओर देखा और कहा, मेरी जान, तुम्हें क्या परेशानी है? युवती फूट फूट कर रोने लगी और बोली, प्रभु, मैं दुख से भर गई हूँ। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिससे मैं प्यार करता था और मैं इससे उबर नहीं पा रहा हूँ। हर दिन मैं यादों और पीड़ा से परेशान रहता हूँ। मुझे इस पीड़ा से मुक्त होनी है और अपने दिल में शांति चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने ध्यान से सुना। उसकी कोमल आंखों में करुणा झलक रही थी। उसने महिला से अपने पीछे चलने को कहा। वह उसे एक नदी के पास ले गया जो मठ के पास से बहती थी। उसने नदी की ओर इशारा करके महिला से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? महिला ने कहा, प्रभु, यह नदी है। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या तुम नदी में बहता हुआ पानी देख सकते हो? महिला ने सिर हिलाया, हाँ है। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, अगर मैं पानी को बहने से रोक दूं तो क्या होगा? महिला ने कहा, प्रभु, पानी रुक जाएगा और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या यह अब भी एक नदी होगी? महिला ने कहा, नहीं प्रभु, यह तो तालाब जैसा होगा। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या पानी उतना ही ताज़ा और साफ होगा जितना अभी है? क्या यह पीने योग्य होगा? महिला ने कहा, नहीं प्रभु, पानी रुक जाएगा और प्रदूषित हो जाएगा। समय के साथ पानी में कई अशुद्धियां और गंदगी जमा हो जाएगी। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। यदि पानी एक ही स्थान पर रुका रहे तो वह गंदा और अस्वास्थ्यकर हो जाता है। फिर वह महिला की ओर मुड़ा और बोला, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अगर आप अपनी पिछली यादों और भावनाओं को पकड़ कर रखेंगे तो आपका दिमाग भी एक तालाब बन जाएगा। समय के साथ यह नकारात्मकता, आक्रोश और निराशा से भर जाएगा। जाने देने की कला यह पानी को बहने देने के समान है। जिस प्रकार पानी को बहने देने से वह शुद्ध और ताज़ा रहता है, अपने दर्द और दुहक को दूर करने से आप पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। सच्ची शांति और उपचार जाने देने से आते हैं। युवती ने मार्गदर्शन पाने के लिए बौद्ध भिक्षु की आंखों में देखा। उसने पूछा, लेकिन मैं कैसे जाने दूं मालिक? मैं उस दर्द से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ जिसने मुझे निगल लिया है? बौद्ध भिक्षु ने महिला की ओर दयालुता से देखा और कहा, जाने देना स्वीकृति से शुरू होता है। जो हुआ उसकी स्वीकृति, आपके दर्द की स्वीकृति और सभी चीज़ों की नश्वरता की स्वीकृति। समझें कि अतीत को पकड़कर रखने से वह नहीं बदलेगा। यह केवल आपके वर्तमान क्षण को छीन लेगा और आपको उस सुंदरता को देखने से रोक देगा जो जीवन अभी भी आपको प्रदान करता है। दूसरों और स्वयं के लिए क्षमा का अभ्यास करें। नाराजगी और दोषारोपण करते रहने से आप दुख के चक्र में फंसे रहेंगे। क्षमा करके आप क्रोध को त्याग देते हैं और आगे बढ़ने के लिए अपना हृदय खोलते हैं। युवती ने बौद्ध भिक्षु की बातों को आत्मसात कर लिया और उसकी आंखों में आशा की किरण चमक उठी। उसने मन ही मन कृतज्ञता के भाव से साधु को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद गुरुजी, मैं स्वीकृति और क्षमा का अभ्यास करने का प्रयास करूंगा। अब मैं समझ गया हूँ कि गम को टैग देकर मैं शांति पा सकता हूँ और अपने दिल को ठीक कर सकता हूँ। इतना कहकर वह हल्के कदमों से चली गई। यह कहानी हमें हमारे दैनिक जीवन में त्याग का महत्व सिखाती है।
हमारा जीवन भी एक नदी की तरह है जो बहती और बदलती रहती है। अतीत पर ध्यान देना पानी को रोकने और तालाब बनाने जैसा है। एक तालाब समय के साथ स्थिर, प्रदूषित और अस्वस्थ हो जाता है। इसी तरह जब हम अपने अतीत के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं तो हमारा मन नकारात्मकता, दर्द और आक्रोश से भर जाता है। अतीत से आगे बढ़ना नदी को बहने देने जैसा है। इसी तरह जब हम अतीत को जाने देते हैं तो हम अपनी नकारात्मक भावनाओं से दूर हो जाते हैं और बहती नदी की तरह ताज़ा हो जाते हैं। अतीत से आगे बढ़ने से हमें जो हुआ उसे स्वीकार करने और खुद को और दूसरों को माफ़ करने में मदद मिलती है। स्वीकृति और क्षमा हमें उस दर्द और दुख से मुक्त करती है जो हमें पीछे खींचता है। अतीत के दुखों या पछतावे को याद रखना हमें केवल बोझिल बनाता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये ऐसा है जैसे हम जहाँ भी जाते हैं पत्थरों से भरा भारी बैग ले जाते हैं, लेकिन जब हम जाने देना सीख जाते हैं तो यह उस बैग को छोड़ने और हल्का, स्वतंत्र और अधिक शांतिपूर्ण महसूस करने जैसा होता है। जाने देने का मतलब जो हुआ उसे भूल जाना या नकारना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उसे स्वीकार करना और खुद को ठीक होने देना। ये उन चीज़ों को छोड़ने के बारे में है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम जाने देते हैं तो हम खुद को नए अवसरों, अनुभवों और खुशियों के लिए खोलते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि कभी कभी सबसे साहसी काम जो हम कर सकते हैं वह है जाने देना और भरोसा करना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि त्यागने में ही हमारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता और शांति निहित है।